नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज से हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल मैथमेटिक्स, जिसमें आपको बताएंगे कक्षा 1 से लेकर 10 तक की जनरल मैथमेटिक्स क्या है, और उसके बाद हम उच्च लेवल की मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम सामान्य गणित के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है संख्या का। नंबर 1 पर आता है संख्या। संख्या के अंदर हम 10 अंकों की बात करते हैं। वो 10 अंक क्या होते हैं? वो 10 अंक को हम अंक से परिभाषित करेंगे। पहला नंबर आता है अंक। आखिर अंक होता क्या है? अंक में जो 0 से लेकर 9 तक की जो गिनती होती है उसे हम अंक कहते हैं। इसे अंक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब 0 से 9 तक की जितने भी जो 10 अंक हैं, इससे ही पूरी गणित की कैलकुलेशन की जाती है। इसके आगे हम दूसरी परिभाषा लिखते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? क्या होती है प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या वे संख्या है जिसमें 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं आती हैं। अर्थात 1 2 3 4 5 10,000 15,000 20,000 लाख 1.5 लाख, मतलब 1 से लेकर अनंत तक संख्या आती है। 1 2 3 4 5 6 अनंत तक की संख्या आती, उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या दूसरे नंबर में आता है टॉपिक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 शामिल होता है, अर्थात ये प्राकृत संख्या है, इसमें 0 शामिल कर दीजिए, इसमें पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हो। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, ये पूर्ण संख्या हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या पूर्ण अंक वाली संख्या, अर्थात वे संख्या जो 0 से दाईं ओर तथा बाईं ओर दोनों तरफ बढ़ाई जा सके। दाईं ओर तथा बाईं ओर दोनों तरफ बढ़ाई जा सके। पूर्ण संख्या दाईं ओर तो धनात्मक होगी, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत, यानी कि धनात्मक संख्या, और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होगी। बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होगी। माइनस का अनंत तक, माइनस के अनंत तक जाएगी 0 से, ये होगी ऋणात्मक संख्या। और इधर धनात्मक संख्या। 0 की बात करें तो 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। 0 एक उदासीन अंक है, जिसका मान न तो ऋणात्मक होता है न ही धनात्मक होता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होगी? तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? जी नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल हैं, जबकि प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं है। दूसरा प्रश्न यह है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है? जरूर, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 और ज्यादा आ रहा है और बाकी संख्याएं प्राकृत संख्या है। तीसरा प्रश्न यह उठता है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होगी? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होगी? जी, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होगी, क्योंकि पूर्णांक संख्या भी आ रही है, ऋणात्मक और धनात्मक आ रही है। सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होगी? जरूर। इसके आगे, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगी? जरूर, क्योंकि इसमें 0 भी शामिल है। 0 शामिल है तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगी। तो साथियों, अब उन प्रश्नों को लिख लेते हैं जो हमने अभी रिवाइज किया है। प्रश्न यह था, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? हाँ,
तो लिखेंगे सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होगी? क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होगी? सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या के अंदर ऋणात्मक संख्या आती है, जबकि पूर्ण संख्या के अंदर धनात्मक संख्या व 0 शामिल होता है। तीसरी बात, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी? सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी? नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती हैं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती हैं। अगली बात, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगी? क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगी? हाँ, सभी पूर्ण संख्या व सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होगी। ध्यान से देखिए दोस्तों, सभी पूर्ण संख्या व सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होगी। प्राकृत संख्या में 1, 2, 3, 4 आएगा, पूर्ण संख्या में 0 शामिल होगा, और जो ये दोनों संख्याएं हैं पूर्णांक संख्या के अंदर आती है, अर्थात सभी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होगी। सही। अब आगे बात होती है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या है, किसे कहते हैं परिमेय संख्या? परिमेय संख्या वह है जिसे बटा के रूप में लिखा जा सके। मतलब कोई भी संख्या हो जिसे 1/2 या 3/2 या 22/7 ऐसे लिखा जा सके, अर्थात p/q के रूप में लिखा जा सके। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि q बराबर 0 होगा तो p/0 हो जाएगा, और p/0 होगा तो इसका मान अनंत होगा, अपरिभाषित होगा, जो कि परिमेय संख्या के अंदर नहीं आएगा। अतः q का मान 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखते हैं, 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरी बात, 2/3 कुछ भी लिखो, -7/3 लिखो। नहीं सर, मैं तो नीचे वाले को माइनस लूंगा तो -8/2, 8/-2 लिखो, कुछ भी लिखो। ये सब क्या है? एक परिमेय संख्या। इसके बाद बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से दोबारा पढ़ सकते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके। बात वही,
वे संख्या जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या होती, लेकिन जिन्हें p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। यदि p बटा क्यू के रूप में लिख भी दे तो उनका दशमलव प्रसार जो होगा, जैसे 22/7 को हम p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे तो इसका मान 3.14 मतलब भाग जाता ही रहेगा। अशांत दशमलव प्रसार आएगा, जिसका भाग जाता रहे वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। पाई ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके बाद और संख्या ले लो, 100/3 ले लो, या 1/3 ले लो, या 1/6 लो। उदाहरण के लिए ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। उदाहरण